मेरी रोशनी आँखों की जाने के बाद तो मेरे को ये उम्मीद तो बिल्कुल ही नहीं थी कि मेरा कोई हमसफ़र बनेगा, पर उस परमात्मा भगवान ने ऐसा चाहा कि मेरे को हमसफ़र मिल गया। ज़िंदगी में देखा जाए तो बहुत कुछ देखा है। जैसे बचपन में पिताजी गुजर गए, सोच संभाला तो आंखों की रोशनी चली गई। उसके बाद माँ मम्मी जी को कैंसर हो के पूरे हो गए। पति पत्नी एक दूसरे की रीढ़ की हड्डी होते हैं। पति पत्नी में मैं या तुम नहीं होता, दोनों मिलकर हम हो जाते हैं। और एक अच्छा और सच्चा जीवन साथी अगर ज़िंदगी में आ जाए तो ज़िंदगी की सारी कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है और ज़िंदगी का सफ़र अच्छे हम सफ़र के साथ बहुत अच्छे से गुजर जाता है। जितनी भी दुख, परेशानियाँ, तकलीफ़ें ज़िंदगी में आती हैं, कंधे से कंधा मिलाकर उन परेशानियों को सबक सिखाकर ज़िंदगी की रफ्तार के साथ आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। एक ऐसे ही दंपति से आज हम मिलने आए हैं लुधियाना की चंडीगढ़ रोड पर। यहाँ पर ये दंपति हमारे साथ जुड़े हैं। मैं बता दूँ बेसिकली यहाँ पे जो ये दंपति हैं, जो इनके हमसफ़र हैं, जो ये महिला हैं, इनकी शादी जब हुई तो एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिनकी आँखों की रोशनी नहीं थी और आँखों की रोशनी ना होने के बावजूद ज़िंदगी का जो सफ़र है बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने तय किया और शादी को काफ़ी साल बीत जाने के बाद दोनों एक दूसरे का विश्वास बनकर हर कठिन समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। कई उतार चढ़ाव भी आए लेकिन दोनों ने मिलकर सामना किया। हमारे साथ महिला जो जुड़ रही हैं उनसे बातचीत करते हैं कि ये तुम मैं से लेके हम का सफ़र कैसे इन्होंने तय किया। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम ये बताइए शादी कितने साल पहले हुई थी? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो हाँ गए। जी। तो शादी के बाद कैसा लगा कि ज़िंदगी कैसे बीत रही है? बढ़िया बीत रही। बढ़िया, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से। तो शादी परिवार वालों ने करवाई थी? हाँ जी। मैम ये बताइए कि ज़िंदगी में कोई कठिनाई, कोई तकलीफ़ें आई? नहीं। कोई तकलीफ़ नहीं आई? जैसे कि मेरी रोशनी आँखों की जाने के बाद तो मेरे को ये उम्मीद तो बिल्कुल ही नहीं थी कि मेरा कोई हमसफ़र बनेगा, जी। पर उस परमात्मा भगवान ने ऐसा चाहा कि मेरे को हमसफ़र मिल गया। जी। जैसे कि मेरी आंखों की रोशनी बनकर ये मिल गए मेरे को घर वाले। जी। इनके साथ मेरी ज़िंदगी अच्छी व्यतीत हो रही है। जैसे हम दोनों मियाँ बीवी काम पे जाते हैं, जी। गली गली घूमते हैं, 100-150 रुपया अपना कमा कर ले आते हैं। 2 बच्चे अपने हैं, कमाते हैं, जी। खिलाते हैं उनको। जैसा भी वक्त गुजर रहा है चलो ठीक ही है परमात्मा की तरफ से। तो सर सपने में मतलब इनसे बढ़िया आपको मिल ही नहीं सकती थी हम सफ़र, ऐसा अब लगता होगा? ये तो बिल्कुल जायज़ है जी। आज के समय में देख ही रहे हो कि आजकल तो अच्छे वाले को घर वाली समझती नहीं है कुछ। जी। मेरे तो कुछ किस्मत ऐसे थे जो ऐसे घर वाली मेरे को मिली है, मेरी आँख की रोशनी बनकर, जी। जो मेरे को पूरा साथ दे रही है, मेरे बच्चे समेट रही है, मेरे को समेट रहे हैं। 7-8 साल शादी को हो गया, सफ़र अच्छा खासा निकला। ये आपके साथ काम आप दोनों बल्ब बेचने का करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मियाँ बीवी हम काम पे जाते हैं 8 साल से। जब शादी हुई थी तब से ही? हाँ जी, तब से काम पे जा रहे हैं मियाँ बीवी। मम्मी थे उसके अंदर पूरे हो गए 8 साल हो गए हैं। जी। कैंसर हो गया था माता जी को। जी। उसके बाद पिताजी तो बचपन के गुजरे हुए हैं। जी। भाई के साथ अपना रल मिल कर रह रहे हैं। जी। घर परिवार में 8 जने हैं, 4 हम जी हैं, 4 बच्चे हैं। जी। ये बताइए सर कि आँखों की रोशनी कैसे चली गई? बचपन से ही था ये? नहीं जी, ये 2021 में गई है रोशनी आँख की। जैसे कि बुखार में टीका लगा दिया था, रिएक्शन कर गया जी। जी। तो ये तो लापरवाही एक तरह से हुई। हाँ जी, लापरवाही ऐसे हुई कि आज से 20 साल पहले की बात है। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर तो बोलने लगे कि हमारे पास कभी दवाई नहीं लेके गए। जी। उसके बाद ऑपरेशन वगैरह कराए, आँख का लेंस लगवाया, आँख बैठ गई। जी। ऑपरेशन भी करवाए, सभी डॉक्टरों के पास गए, जो अपने पास था सब लगा कर बैठ गए। अब तो रोटी पानी भी चलाना बहुत मुश्किल है। जी। कितनी बार इलाज करवाया, कितने ऑपरेशन हुए? ऑपरेशन तो जो आँख बैठ गई है मेरी खब्बे तरफ की, जी। उसके अंदर लेंस लगवाया था तो उसका 7-8 बार ऑपरेशन हो गया था लेंस का, पर्दे का। जी। पर वो आँख बैठ ही गई, ख़त्म हो गई।
जो सज्जे तरफ की है उसका 2-3 बार ऑपरेशन हुआ, एक चंडीगढ़ पीजीआई में किया तो वो भी आँख खराब हो गई। जो लापरवाही का आपने कहा, तो कभी एक्शन लिया उस पे, डॉक्टर पे या हॉस्पिटल पे? नहीं जी, किसी से कुछ नहीं करा है, जी। बस अपना जैसे ही सोचा किस्मत में कुछ ऐसा लिखा होगा। एक तो हम ऐसे हो ही गए, अब किसी को क्या परेशान करें, जब वो मुकर ही गए हैं कि हमसे दवाई नहीं लिया तो अब क्या कहेंगे उससे। ये बताइए कि जब ज़िंदगी इस तरह से आप बस दिन काटने वाला हिसाब चल रहा है, तो क्या कुछ मांग करते हैं सरकारी अधिकारियों से, सरकार से, प्रशासन से और समाज सेवी संस्थाओं से? मैं तो यही बेनती करूंगा हाथ जोड़कर, जैसे कि मैं 20-21 साल तो मैं ज़िंदगी के जैसे भी काटने थे काट चुका हूं, पर अब बहुत टूट गया हूं। जैसे कि बच्चों को देखता हूं परेशानी में, या बीवी को कपड़े के बगैर या घर में कुछ परेशानी होती है, तो हाथ जोड़कर यही बेनती सबसे कर सकता हूं कि जो भी मेरी मदद करेगा भगवान उसको बहुत ज़्यादा देगा। समाज सेवी संस्थाएं, सरकार, प्रशासन जो भी हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो हमारे चैनल के माध्यम से इनसे जुड़े हैं, इनकी दिक्कत परेशानियां जो भी इनकी लाइफ में आ रही हैं, मैं भी चाहूँगी कि उनका जल्द से जल्द हल हो। तो समाज सेवी संस्थाओं से हाथ जोड़ के मैं अपील करती हूँ कि प्लीज़ किसी भी तरह से आप इन तक पहुँचने की कोशिश कीजिए, इनकी मदद कीजिए, ताकि इतनी अच्छी और इतनी भोली लाइफ पार्टनर के बावजूद 2 बच्चे हैं और ज़िंदगी फिर भी अच्छी चल रही है, लेकिन जो पैसा आजकल के समय में जो पैसा है, रोटी कपड़ा मकान, सिर्फ 3 चीज़ जो सही से मिल जाए तो ज़िंदगी और हसीन हो जाती है। बेसिक नीड इनकी पूरी करने की कोशिश कीजिए, जिस तरह से भी बन पड़े। आम लोग भी जो हमें देख रहे हैं, जिस तरह से भी बन पड़े आप इनकी मदद कीजिए। मैं भी हाथ जोड़ के सभी से, जन से यही अपील कर रही हूँ कि प्लीज़ किसी भी तरह से इनकी मदद कीजिए। एक बार फ़ोन नंबर मैं आपको दे दूँ कि कोई ज़रिया हो आपके पास इन तक पहुँचने का और इनसे बातचीत करने का। सर, कोई नंबर ऐसा बताइए कि आपको जो भी लोग देख रहे हैं आपसे जुड़ सके। ठीक है, नंबर मेरा 99 है जी, जी 88 जी 70 जी 99 जी 14 जी 9988 70 70 99 14 जी 9988 70 99 99 14। तो ये नंबर है। आप इस नंबर के द्वारा संपर्क कर सकते हैं और इन तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। और प्लीज़ जो गुप्त दान या किसी भी तरह से तन मन धन जिस तरह से भी आप मदद करना चाहें कर सकते हैं। ये बल्ब बेचने का काम करता है। इनकी आंखों की रोशनी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये लोगों को प्रकाश आगे बांट रहे हैं, लोगों को रोशनी दे रहे हैं। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मेरा सलाम, मैं सल्यूट करती हूँ इन दंपति को जो इतने कठिनाइयों में भी सफ़र कर रहे हैं और ज़िंदगी का गुजारा इतने अच्छे से कर रहे हैं। आप इसी तरह से देखते रहें जनहितैषी। धन्यवाद।